वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन g इज़ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन f। g इज़ द इन्वर्स ऑफ फंक्शन f, मतलब f इन्वर्स किसके इक्वल है? g के इक्वल है। एंड f डैश ऑफ x आपके पास दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 के इक्वल दिया गया है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f किसके इक्वल दिया गया है? 1/x रेज टू पावर 5 के इक्वल दिया गया है। ठीक है, देन g डैश x, देन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? तो कंडीशन क्या है? अब आपके पास अगर फंक्शन f फ्रॉम x टू y है और g एक फंक्शन फ्रॉम y टू x है, तो अगर g जो है वो f का इन्वर्स है, देन f कंपोजिशन g जो है वो किसके इक्वल होगा? अब जो भी रिजल्ट लेंगे वही आपका कंडीशन होगा, जो आपका डोमेन होगा। तो वो कह रहा है कि अगर दिस इम्प्लाइज f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। तो जो आपका यहाँ पे डोमेन होगा वही आपका रिजल्ट होगा, f का रेंज होगा। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं x, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास f डैश ऑफ g ऑफ x डॉट g डैश ऑफ x। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये आ गया आपका g डैश ऑफ x अपॉन, अब ये है f ऑफ x। यहाँ पे f डैश ऑफ x किसके इक्वल दिया गया है बच्चे? f डैश ऑफ x है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 के। अब f डैश ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल होगा? ये आपका, अगर आप इसको कंप्लीट x कंसीडर करें तो ये 1 अपॉन g ऑफ x रेज टू पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने कंसीडर कर लिया 1 अपॉन g x रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 1। तो दिस इम्प्लाइज g डैश ऑफ x किसके इक्वल होगा? 1 प्लस g ऑफ x रेज टू पावर 5 के इक्वल। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? 1 प्लस, तो आपको g डैश ऑफ x ही निकालना था, तो ये आपका आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर such that x belongs to set of real numbers and a be any subset of set of real numbers defined by g of a equals to g of a किसके इक्वल है? x such that x belongs to set of real numbers and f of x belongs to a if s equals to 0 4, then which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं? तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास इस स्टेटमेंट को देखिए तो ये क्या है? दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, जी ऑफ ए किसके इक्वल है? आपके पास एक्स होगा, और वो किस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर आपका ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके ठीक है, तो दैट मीन्स अगर ये आपका कंडीशन 0 to 4 है, ठीक है बच्चे, तो आपके पास अगर आप देखें तो g ऑफ s, अब ये अगर x आपके पास 0 to 4 है तो g ऑफ x बिना फंक्शन अप्लाई किए आपका a में होना चाहिए कंडीशन। तो जब तक आप कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, स्क्वायर नहीं कर रहे, तो x क्या होगा? g ऑफ x एलिमेंट क्या होगा? -2 to 2, ऐसा ही है। लेकिन इसी पे जब आप इस एलिमेंट पे फंक्शन f अप्लाई करेंगे तो फंक्शन f क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो रिजल्ट 0 to 4 के बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू s। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद क्या आ गया? एंड अब ये कंडीशन अगर आपका 0 to 4 है, तो अगर आप सिर्फ f ऑफ s देखें, f ऑफ s क्या है आपके पास? 0 to 4, s क्या है? 0 to 4, तो f ऑफ s क्या होगा? अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 to 4 है, तो ये 0 to 16 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज f ऑफ g ऑफ s इज नॉट इक्वल टू f ऑफ s। f ऑफ g ऑफ s 0 to 4 है, ये आपके पास 0 to 16 आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट ये इक्वल नहीं है, ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर ये एफ ऑफ एस ये है, अगर आप इस पर जी ऑफ एस अप्लाई करें, जी ऑफ एफ ऑफ एस, तो जी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें पता है ना कि अगर एफ ऑफ ए एक्स स्क्वेयर है तो जी ऑफ एस एक्स है। एक्स की कंडीशन क्या होगी, -4 से 4 में, है ना, -4 से 4 में, तो ये भी आपका नॉट इक्वल है जी ऑफ एस के, क्योंकि जी ऑफ एस क्या हो जाएगा, इसका ये एस है तो जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस आपका -2 to 2 हो जाएगा, तो ये -4 से 4 है, तो ये कंडीशन भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, जी ऑफ एस। ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल दिया है, तो यही स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका, जो कंडीशन पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, f is a function from a to b and g is a function from b to c। वो कह रहा ए बी सी जो है वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स के। ठीक है, देन शो दैट गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट। देन अगर गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एंड जी बोथ 1 1, एफ एंड जी और ऑन टू एफ 1 1, जी इज ऑन टू एफ ऑन टू जी इज 1 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, अगर गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई है और जी फ्रॉम वाई टू एक्स है, दैट मीन्स आपके पास इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब, अब g जो है वो f का इन्वर्स कब होगा, जब g आपका 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, तभी कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो अगर ये g ऑफ f ऑफ इन्वर्स, g ऑफ गॉफ का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स गॉफ जो है 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है। अगर ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन 2 भी है, तो अब ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन में ध्यान देना है कि जब भी आपके पास बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर h ऑफ x इसको मैं कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो अगर आपके पास ये इस तरह से है, ये f फंक्शन, तो यहाँ तो ये इस तरह से होगा, तभी गॉफ का इन्वर्स करेगा। तो कंडीशन ये है कि f फंक्शन का 1 1 होना, अगर कंपोजिशन में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स गॉफ आपका 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। और इसमें सिंपल सा आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर इस तरह की कंपोजिशन है और आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो फर्स्ट फंक्शन अप्लाई होता है वो हमेशा 1 1 होता है और सेकंड फंक्शन का ऑन 2 होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट मीन्स f आपका 1 1 है और g आपका ऑन 2 है। ये कंडीशन पॉसिबल अगर होगा तभी आपके पास गॉफ का इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका डायरेक्ट ऑप्शन यही है। अगर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, f फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, f ऑफ m प्लस n इक्वल्स टू f ऑफ m प्लस f ऑफ n, ठीक है, एंड f ऑफ 6 equals to 18, then find f of 2 dot f of 3। तो दैट मीन्स तो ये कंडीशन है आपके पास, f of m प्लस n इक्वल्स टू f of m प्लस f फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि हम लोग सपोज करते हैं कि लेट f of x इक्वल्स टू kx है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 6 इक्वल्स टू 18 है, तो विच इज मीन्स कि आपके पास वो k 6 के इक्वल होगी, तो दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3। जब k का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, k इज योर 3, तो अब आपको f ऑफ 2 भी चाहिए और f ऑफ 3 भी चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2k, एंड f ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3k। k आ गया है आपके पास 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6,
एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई ए 3 मल्टीप्लाइड बाई के का वैल्यू 3 है इक्वल्स टू 9। अब आपको निकालना है एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 3, किसके इक्वल आ जाएगा ये 6.9 विच इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आपके पास, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, आपको बताना है देन द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। द इन्वर्स इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्स मतलब आपका फंक्शन आपको y में चाहिए। ठीक है, तो आपका y का वैल्यू कितना होगा, इन शॉर्ट इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, तो आपको y का वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगा, ये आपके पास y का वैल्यू है, तो आप इसको देख लीजिए। आप इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1, ये माइनस है यहाँ ई रेज टू पावर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर कैंसिल, ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये आ गया y का वैल्यू। ठीक है, वो कह रहे यूनिवर्सली रिप्लेस x बाई y तो x बाई वाई एंड y प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये y को आप x के साथ रिप्लेस कर लेंगे और x को आप लोग y के साथ रिप्लेस कर लेंगे। ठीक अब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लीजिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, अगर a अपॉन b है तो ये आ जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो वैसे ये कंडीशन है, तो आप लोग यहाँ पे लगा लीजिए e रेज टू पावर y माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y माइनस 1, a प्लस बी माइनस बी, बी कितना है आपके पास ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 एंड ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y माइनस 1। ये कैंसिल 1 कैंसिल 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y अपॉन माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस ई, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे 2y, तो ये आएगा x का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ साइड अप्लाई होगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट करके ये आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये भी वैल्यू है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे माइनस का वैल्यू देख लीजिए। माइनस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स विच इज ई रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ y, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 2y, तो दिस इंप्लाइज y आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये कंडीशन आ गई आपके पास। ठीक है,